आई साहब, इस वक्त आप यहाँ? कुछ काम था? मुझे बुला लिया होता। तुम नाराज हो ना? जवाब नहीं दोगी तो भी चलेगा। मैं तुम्हारा जवाब जानती हूँ और वजह भी जानती हूँ। आई साहब, वो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मुझे नहीं लगता कि तुम गलत हो। रागिनी, कल तक इस घर में तुम्हारी अपनी एक जगह थी। तुम्हें आदत सी होगी इस जगह पर बने रहने की। अब अचानक कोई आकर तुम्हें ये जगह छोड़ देने के लिए बोलते तो बुरा तो लगेगा ही ना। इसलिए आकृति ने जब तुम्हें कुर्सी से उठाया, खैर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। आओ। रागिनी, कुछ रीति रिवाज मन के विरुद्ध जाकर ही क्यों ना हो, निभाने पड़ते हैं। और बेटा, स्वरा इस घर की बड़ी बहू है। इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते ना। जी आई साहब, इस सच्चाई को मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, ये रागिनी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी रागिनी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं कुछ और बात तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटा, तुम्हें पता है ना, कल हमारे घर में आई महालक्ष्मी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना है। मैं जानती हूँ आई साहब, और मैं वक्त पे तैयार भी हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, जब तैयार हो जाओगी तो ये हार पहनना मत भूलना। ये रागिनी, जब भी इस घर में कोई बड़ी पूजा होती है, इस घर की बहू इस हार को पहनकर ही पूजा में बैठती है। आई साहब, इसका मतलब पूजा तुम्हारे और आयुष के हाथों ही होगी। सच्ची आई साहब? लेकिन वो बड़ी बहू। मैं जानती हूँ बेटा, स्वरा यकीनन इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन ये पूजा तुम्हारे हाथों ही होगी। तुम्हें पता है, जब मैंने ये मूर्ति बनवाने दी थी, तब मैंने मन ही मन में कहा था, इस पूजा का मान मेरे रागिनी का ही होगा। आयुष, तुम्हें नहीं लगता कि ये हार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है? देखा रागिनी, इस घर को तुम्हारी खुशियों का कितना ख्याल है। तुम मांगती भी नहीं हो और फिर भी तुम्हारे आंचल में खुशियां डाल दी जाती। बस तुम भी ऐसे ही इस घर की खुशियों का ख्याल रखना। और हाँ रागिनी, ये हार नहीं, एक जिम्मेदारी है। रागिनी ना कभी अपने जिम्मेदारियों से कभी चुकी है और ना कभी चुकेगी। ये खुशियां जो आज मेरे आंचल में है, क्योंकि इन खुशियों की मैं हकदार हूँ। और वैसे भी बहुत कुछ किया है आज तक मैंने इस परिवार के लिए, इसीलिए आज ये सब कुछ मुझे दे रहे। मान, सम्मान, राज पाट और आज ये खानदानी हार भी। और मैंने हमेशा से अपनी स्वरा के लिए ऐसे ही परिवार का सपना देखा था, जिस परिवार में सिर्फ पैसा ही नहीं, अच्छाइयां, इंसानियत भर भर के हो। और आई महालक्ष्मी की कृपा से स्वरा के ससुराल में ये सब कुछ है। बस मेरी बच्ची की ये खुशियां हमेशा बरकरार रहे। अरे तू चिंता क्यों करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आई ने आज तक अपनी स्वरा का साथ दिया है तो आगे भी देगी। मंजुळा,
तुझे याद है वो जब स्वरा ने उस घर में कदम रखा उसी वक्त महालक्ष्मी देवी की मूर्ति ने भी प्रवेश किया। कितनी संजोग की बात है। यकीनन आई महालक्ष्मी का आशीर्वाद है उसके सिर पर। चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत। ये आंसू उसी खुशी के हैं। और ये सिर्फ मेरी आंखों में नहीं है, किसी और के भी आंखों में है। इतने सारे गिफ्ट्स हैं। अरे वो पाटिल साहब वाला बॉक्स खोलो ना। कौन सा? अरे ये जो तुम्हारे हाथ में है यही तुम है। ही अरे खोलो ना दीप्ति प्लीज। अरे वाह वाह, दिस इज सो क्यूट। अरे ये भी कोई तोहफा है? ना किसी काम का ना काज का। आजकल के लोग भी ना पता नहीं कहां कहां से क्या क्या उठा कर ले आते हैं। अरे भाई पैसे दो, चांदी सोने की चीजें दो, अब इसका क्या अचार पड़ेगा? दादा दादा, इस तोहफे को इतनी बारीकी से क्यों देख रहे हैं आप? अक्षर, आदित्य भाजी इसे सिर्फ देख नहीं रहे हैं, इसकी जगह पे वो अपने आप और स्वरा भाभी को इमेजिन कर रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? ओ इसलिए। भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे जा रहा हूँ मतलब खाना नहीं खाओगे? नहीं माँ, थोड़ी सी थकान है और मुझे भूख भी नहीं है। आई साहब, तुसी भी कमाल करते हो। आज आदित्य भाजी की सगाई हुई है, पेट तो उनका भरा ही होगा। पहले स्वरा भाभी के दर्शन से और बाद में उनके ख्यालों में। दीप्ति, आकृति क्यों सताते हो उसे? आई साहब, एक ही तो दिन मिला है हमें, ये तो मौका कहाँ मिलता है उन्हें परेशान करने का। तुम भी ना। आई काहे करते इसका? अरे स्वरा, तू क्यों जग गई? जा जाकर सो जा। मैं बाद में सो जाऊंगी। आई पर तू इतनी रात को जाके क्या कर रही है? दिखा, अरे ये तो वही साड़ी है ना जो तूने तेरी शादी में पहनी थी। हाँ, ये वही है। और अब मैं इसे तुझे देने वाली। मुझे? कहते हैं ना, एक सुहागन की उतरी हुई साड़ी अगर दूसरी सुहागन पहने तो उसके सुहाग की उम्र बढ़ जाती है, इसीलिए तुझे दे रही हूँ। कल की पूजा है ना, उसमें पहन के जाना। हाँ, ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है पर तेरी है ना। पर हाँ, ये रात रात भर जाकर काम करना नहीं चलेगा। हाँ, कल को बीमार पड़ गई तो? नहीं, मैं बीमार वगैरह कुछ पड़ने वाली नहीं हूँ। मेरी बच्ची की शादी है, अगर मौत भी सामने आई ना तो उसे कहूंगी मैं अपनी बच्ची को अच्छे से विदा करूंगी। बस आई, तूने फिर से वही बात की ना। अब तू देखना, मैं सच में तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अरे स्वरा, नहीं, माफ कर देना, पर ये गुस्सा उतार देना। ठीक है, पर एक शर्त पे। तू इस वक्त मेरे साथ सोने चल। ये काम सुबह भी कर सकती है ना तू? तू भी ना बहुत जिद्दी है। वो तो मैं हूँ, आखिर बेटी किसकी हो? आज तो हालत ही खराब हो गई खड़े खड़े। हाँ यार, बाट लगा दी साकर पुड़े ने। हाय हाय, ऐसे शांति है। हाँ जान छुटी सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, शांति, उस फलटन में 4 दिन और रहता ना, पुलिस तो हार पहना के ही रहती मुझे। ओहो, कैसी बातें करते हैं आप। पुलिस हार पहनाए आपके दुश्मनों को, आपकी तरफ तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और वैसे भी जंगल में शेर और शहर में आप जैसे होशियार लोग बचे ही कितने हैं, है ना? सो तो है। वैसे अन्ना साहिब ने हमें इजाजत दे दी यहाँ रहने की। इजाजत? अरे भाई, जब नंदिनी आत्या ने हाँ बोल दिया हो तो अन्ना साहब की क्या वैसा जो हमें ना बोले। ये भी सही है। अब कम से कम हमें 5-6 महीने तो कहीं जाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, और वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। जब भी सोचेगी छोटा ही सोचेगी, है ना? 5-6 महीने
अरे भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि जिंदगी भर यहीं डेरा जमाऊं। वापस फलटन जाकर उन नालायक कर्जदारों के चेहरे कौन देखे। हाँ ना, कितना तंग करते थे ना आपको। अब ढूंढते रहेंगे हमें सारे गांव भर में, और हम यहाँ उनकी पहुंच से कहीं बाहर। अरे भाई आखिर दिमाग किसका है, हाँ? एक ही तीर में न जाने कितने शिकार कर दिए। सच में, इसीलिए तो मैं कायल हूँ आपके दिमाग की, है ना। तो एक काम कर ना, जरा तेल लगा के सर की मालिश तो कर दे। अभी लाई। आज वैनी हरे रंग की साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी ना, एकदम डॉल की तरह। वो शो पीस में होते ना वैसे। कितनी सुंदर है वो तो हर ड्रेस में अच्छी लगती है। अक्षर दादा, मैं जो सोच रही हूँ, क्या आप वही सोच रहे हो? आकृति, मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। ओ, तो ये गिफ्ट यहाँ है। लगता है दादा को ये गिफ्ट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। नहीं आकृति, तुम समझी नहीं। ये गिफ्ट ना घूमता है, तो ये घूमते 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 रास्ता भूल कर इस कमरे में आ गया। नहीं हाँ वो एक्चुअली अरे हाँ के बदले ना और ना के बदले हाँ, मतलब दादा बहुत थक गए हैं लगता है मुझे, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इन्हें अकेला छोड़ते हैं, थोड़ी देर स्वरा वहिनी के बारे में सोचेंगे तो शायद रिफ्रेश हो जाएंगे। हाँ। चले। ओह दादा, ये आपका गिफ्ट। कैरी ऑन। भेजना लाडू, तभी मैं सोचूं बाहर तक इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब लड्डू अच्छे बने। तेरे हाथ के बने हुए लड्डू कभी बुरे बन सकते हैं क्या? पर तू अचानक ये सब क्यों बना रही है? अरे आई महालक्ष्मी की पूजा है ना, सोचा अपनी तरफ से कोई भोग चढ़ा दूं, इसीलिए बना रही हूँ। चल ला, मैं भी मदद कर। नहीं, अब तू हाथ खराब करके मत लेना, मैं बना लूंगी। तुझे तैयार होना है ना, मुहूर्त के पहले पहुंचना है। जा जा जा, तैयार हो जाना। पता नहीं तेरे बाबा कहाँ रह गए हैं। आई इधर ही किधर होंगे ना बाबा, तू गुस्सा मत कर। अच्छा बाबा, माफ करना, नहीं गुस्सा करूंगी, ठीक है? जा जल्दी तैयार हो जाना। एक्सक्यूज मी सर, बताएंगे कौन सी घड़ी आपको चाहिए? वो मर्दों की कलाई पर अच्छी लगे ऐसी। अच्छा आइए, आज ही नया लौट आया। हाँ आइए, ये लीजिए सर, ये है और ये भी। वैसे आप बताएंगे सर कितने रेंज की आपको चाहिए घड़ी? हाँ, मेरा मतलब है कितने दाम की आपको घड़ी चाहिए? वैसा कुछ तय नहीं किया है, फिर भी आप बता दो। लेकिन वो वहां पे है ना, इसमें। अच्छा वो ये नहीं, हाँ वो हाँ। अच्छा ये चाहिए आपको? हाँ। ये लीजिए सर। ये अच्छी है ना? जी सर। जावई बापू के कलाई पर बहुत अच्छी दिखेगी। इसका क्या दाम है? सर इनकी कीमत है 30,000 रुपये। 30,000? जी 30,000 रुपये। नहीं, इससे सस्ती वाली दिखा देना। नहीं, इतना महंगा नहीं चाहिए। ये भी नहीं सर, वैसे मुझे लगता है कि इससे सस्ती घड़ी मिलना मुश्किल है। वो 500-600 तक चलेगी। अरे सर पहले बता देते ना, कहाँ से शुरू करके कहाँ ले आए हमें आप। ये ले लीजिए। ये चलेगी 650 ना?
क्या अब तक तैयार नहीं हुई? हाँ वो बस मेरे तो लड्डू भी हो गए। तुम्हें मालूम है ना, हमें पूजा के लिए जाना है। कहीं ऐसा ना हो हम जाने तक पूजा खत्म हो जाए। 2 मिनट में आई बस। ये लड़की भी ना, मंजुळा, आले आले। मंजू, काय कशाला ओरडताय? इधर आ, बैठ बैठ। तुझे चीज दिखानी है। ये देख, घड़ी हमारे जावई बापू के लिए। कैसी है? बहुत सुंदर है, पर महंगी होगी ना? हाँ, 650 की। 650? बाप रे, दिखाओ। अरे बाप रे, इतनी महंगी घड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी बाबा? अरे सगाई के बाद पहली दफा जा रहे हैं हम जावई बापू के घर। बाबा, जब कोई किसी को प्यार से कुछ देता है ना, तो उसकी कीमत नहीं, देने वाले की नीयत देखी जाती है। और मुझे पता है, आदित्य जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, और वैसे भी घड़ी 100 रुपए की हो 650 रुपए की, वक्त तो एक ही बताएगी ना। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें मेरे दिमाग में नहीं जाती। हाँ, लेकिन समझ जाएगी कभी तो। अरे आप दोनों जाके तैयार तो हो जाइए, मैं अकेली तैयार होके बैठी। अरे हाँ, चलिए चलिए चल। अरे हाँ, लेकिन ये तोहफा देंगे कैसे? अरे वो इतने अमीर लोग हैं, वो हाथ में देंगे तो। बाबा आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, जाके तैयार हो जाइए। मैं इसे अच्छे से रंगीन कागज में बांधकर, वो जैसे बड़े लोग तोहफा देते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे सजा देती हूँ। अरे वाह, देखा मेरी बच्ची कितनी होशियार है, उसके पास हर मुश्किल का तोड़ है। समझ में आया। वो सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी बच्ची है। आता हूँ मैं तैयार होके। तेरे बाबा भी ना। जाके लाडू के उन्हें। स्वरा, तू अपने लिए देश का पंत प्रधान क्यों ना चुन ले, मैं तुझे सुख से जीने नहीं दूंगा। सगाई तो तेरी हो गई है, मैं देखता हूं तेरी शादी कैसे होती है। स्वरा, तूने और तेरे बाप ने महेश की बेइज्जती की है ना, इसकी कीमत तो तुझे चुकानी होगी। हाँ?